Jasodhanandan Braja Janaranjan Braja Janaranjan Jasodhanandan Braja Janaranjan Yamunatira Vanachari Yamunatiram Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Jasodhanandan Braja Janaranjan Braja Janaranjan Yasodhanandanam Braja Janaranjanam Braja Janaranjan Yamunatira Vanachari Yamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare आप सभी गाइए राम Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Ram, Ram Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Good Hari Mahaprabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. सभी लोग ताली बजा करके Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Nita Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Bol, Hari Bol, Hari. चैतन्य महाप्रभु की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशितारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय आराध्यो भगवान् ब्रजस्तनयस्तधाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासनां भजवधूवरगेण्या कल्पितम् श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमरथो महम् श्रीचैतन्यमहाप्रभु मत्मिदं तत्राधरो नः परम् कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वयि विशतु मे मानसराज प्राणप्रयाणसमये कफवातपीतौ कण्ठावरोधनं विधौ स्मरणं कुतस्ते वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। आप सभी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। তোমার লইতে আমি হইনু অবতার, আমি বিনু বন্ধু আরে কে আছে তোমার। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। आप सभी देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमद्भागवतम 9वां स्कंध अध्याय 22 और श्लोक संख्या 16, 17, 18, 19, 20 है ना। हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। 1 से 15 तक नहीं हुआ।
एवं मुक्तो द्विजैः श्रेष्ठम् एवं मुक्तो द्विजैः श्रेष्ठम् छन्दयामास सुब्रभृतम् तन्मत्री प्रहितैर्विप्रैः वेदादि भ्रमसितो गिरा एवं मुक्तो द्विजैः श्रेष्ठम् छन्दयामास सुब्रवीत् तन्मत्री प्रहितैः विप्रैः वेदादि भ्रंसितो गिरा। अच्छा, इसमें 5-6 श्लोक है। वेदवादाति वादन वै तदा देवो ववर्षः तदा देवो ववर्षः देवामि योगमासाय कलाग्राम ममाश्रिता। पढ़िए एक एक करके। माता जी माता जी एवं इस प्रकार युक्तः सलाह दिए जाने पर द्विजयी ब्राह्मणों द्वारा श्रेष्ठम बड़े भाई देवापी को छंदयाम आशा नहीं छंदयाम आसाम राजग्रहण करने के हेतु प्रार्थना की। स उसने अब्रवीत कहा तत्मंत्री शांतनु के मंत्री द्वारा प्रहितई बहकाए जाने पर विप्रयी ब्राह्मणों द्वारा वेदात वेदों के नियमों से विभ्रमसित
गिरा हुआ, गिरा ऐसी वाणी से, वेदवादा वेदवादा अतिवादना, वैदिक आदेशों की निंदा करने वाले शब्द, वही निस्संदेह तदा उस समय देवा देवताओं ने वर्षा वर्षा की, हा हा शब्द वही है ना, वर्षा की, हा भूतकाल में देवापी ने योगम आस्थाय योग विधि स्वीकार करके कल्पग्राम कल्प नामक गांव में आश्रित शरण ली और आज भी जीवित हैं। अनुवाद तात्पर्य नहीं है, इसका अनुवाद पढ़ लेता हूँ, इसके बाद में एक से चालू करेंगे ना सचिन को। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार कहा तो महाराज शांतनु जंगल चला गया और उसने अपने बड़े भाई देवापी से प्रार्थना की कि वह राज्य का भार ग्रहण करे। महाराज शांतनु को जानते हैं ना आप लोग, महाभारत वाले, महाराज शांतनु ग्रहण करे, क्योंकि प्रजा का पालन करना राजा का धर्म है। किंतु इसके पूर्व शांतनु के मंत्री अश्ववार ने कुछ ब्राह्मणों को फुसलाकर देवापी से वेदों के आदेशों का उल्लंघन करने हेतु प्रेरित किया था, जिससे वह शासक पद के अयोग्य हो गया था। ब्राह्मणों ने देवापी को वैदिक सिद्धांतों के मार्ग से विचलित कर दिया तथा अतएव जब शांतनु ने शासक पद ग्रहण करने हेतु कहा तो उसने मना कर दिया। उल्टे वह वैदिक सिद्धांतों की निंदा करने लगा। अतएव पतित हो गया। ऐसी परिस्थिति में शांतनु पुनः राजा बन गया और राजा इंद्र ने प्रसन्न होकर वर्षा की। उसके पश्चात देवापी ने अपने मन तथा इंद्रियों का दमन करने हेतु योग मार्ग का अनुसरण किया और वह कलाप ग्राम नामक गांव में चला गया, जहां वह अब भी जीवित हैं, इस वर्तमान में भी। गलत मंत्र से भ्रमित कर दिया गया। कभी भी शास्त्र का शब्दों का हेर फेर नहीं करना चाहिए या किसी को गलत गाइड नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी अपने भगवद गीता को लिखते हैं एज इट इज, जैसे था उसी प्रकार से। आपने बहुत बार संतों को देखा होगा भागवत करते हुए, गीता करते हुए। मैंने देखा परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को, कथा याद भी जब होता था
तभी बार बार भागवत उठाते हैं। बार बार भागवत को देख कर ही करना चाहिए। यदि आपको कथा याद भी हो तभी भी उसको देख कर करना चाहिए, क्योंकि भागवत के रूप में भगवान है। ये भगवान के द्वारा ही बताया गया है। भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बता दिया। इस प्रकार से परंपरा से नीचे उतरा है ये। तो भगवान ही इस भागवत के प्रवक्ता हैं। भगवान ही इसके सृष्टि करता है, इसका पालन करता है और संहार भी करते हैं जगत का। ये भागवत रूपी जो भगवान हैं इनको समक्ष रखना चाहिए। महाराज शांतनु के विषय में यहाँ वर्णन है। अब मैं सचिदानंद प्रभु कौन सा पढ़ना बताओ? यही चलूँ? यही खत्म करते हैं। दूसरे श्लोक में यानी 18-19 नंबर श्लोक में इस कलयुग में सोम वंश के समाप्त होने पर और अगले सतयुग के प्रारंभ में देवापि पुनः इस संसार में सोम वंश की स्थापना करेगा, ये भविष्यवाणी किया है। शांतनु के भाई बहिक से सोमदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महात्मा शांतनु के जो भाई थे बहिक, उनके पुत्र हुए सोमदत्त नामक के पुत्र हुए उत्पन्न हुआ, जिसके 3 पुत्री हुई, भूरिश्रवा तथा साल। उनके 3 पुत्री थी। शांतनु के दूसरी पत्नी गंगा के गर्भ से भीष्मदेव उत्पन्न हुए, जो स्वरूप सिद्ध सभी धार्मिक व्यक्तियों में श्रेष्ठ महान भक्त एवं विद्वान थे। महात्मा शांतनु के पुत्र हुए माता गंगा के द्वारा भीष्म पितामह का जन्म हुआ। भीष्म पितामह जन्म सिद्ध हैं, महाभागवत हैं। स्वयंभू नारदो शंभु कुमारो कपिलो मनु जनको प्रहलादो भीष्मो बलिर्भैया सखीर्भयम। 12 महाजन में भीष्मदेव एक महाजन है। इसलिए कहा गया है महाजनो जेन गता सुपंथा। जिस मार्ग पर बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े महाजन लोग चले हैं, पहले के संत लोग मार्ग भी बनाए, पथ भी बनाए और पथिक भी बने। पथ का मतलब होता है रास्ता, पथिक का मतलब होता है रास्ते में चलने वाला। इन लोगों ने स्थापना किया, पथ भी बनाया और उस पर चलकर भी दिखाया। प्रभुपाद जी भी कहते हैं जो तुम बोलते हो उस पर चलना सीखो। शास्त्र में जो बताया गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं टॉक वॉक, जो तुमने बोला है उसमें कोशिश करो चलने का, उसी पर चलो। फिर आप अपने जीवन को देखिए कितना आपका जीवन बदल सकता है, परिवर्तन हो सकता है। हम लोग संसार में बाहर से परिवर्तन करते हैं, बाहर से अपने को बदलते हैं, बाहरी बदलाव में ज़्यादा भरोसा और विश्वास रखते हैं। वास्तव में शास्त्र कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं कि वास्तव में बदलाव होना चाहिए अंदर से। आप अंदर से कितने मजबूत हैं, आप में कितना परिवर्तन हुआ है, आप संसार से कितने अलग हैं, संसार के वस्तुओं से कितना पृथक पृथक दिशाओं में आप जाते हैं, कब पता चलता है? जब आपके जीवन के आचरण में उतरता है। तब बदलाव अंदर से चाहिए,
वस्त्रों से बदलाव नहीं, वाणी के द्वारा बदलाव नहीं, शब्दों के जाल से लोगों को फंसा लेना वो बदलाव नहीं। आपको अंदर से बदलने से आपको देखने मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। दर्शने पवित्र कैला, यही तुम्हार हमारे वर्तमान आचार्यों में बहुत ऐसे आचार्य हैं, आचार्य थे। मैं बताना चाहता हूँ परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के विषय में कि उनके पास कोई भी जाता था दूर से उनका प्रभाव रहता था। आचरण करते थे शास्त्र का, शास्त्र पर ही चलना। एक बार श्रृंगार आरती का दर्शन हो रहा था, महाराज थोड़ा विलम्ब हो गए, हम लोग भी साथ में थे। विलम्ब हो गए तो गोविंदवादी पुरुषम खत्म हो गया। तो महाराज दर्शन करते करते कहा कि ये गोविंदवादी पुरुषम फिर से बजाया जा सकता है क्या? उनको अच्छा लगता था गोविंदवादी पुरुषम के माध्यम से, उन शब्दों के माध्यम से दर्शन करना। गोविंदवादी पुरुषम तमहम भजामि। तो तत्काल हमने पुजारी जी से कहा कि आप फिर दोबारा बजा सकते हैं, जो बजाने वाले थे। तो बोले अब कैसे बजेगा? मैंने बोला कि महाराज ने कहा है। उन्होंने फट से बजाया फिर दोबारा। तो भाव ये है कि यदि आप शास्त्र का आचरण करते हैं, शास्त्र का आचरण तो कुमार अवस्था से ही करना चाहिए। शरीर इसीलिए मिला है, कुमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतम। बोलना कम है, महाप्रभु केवल 8 श्लोकों में बोला, किया ज़्यादा। हम लोगों को भी ज़्यादा बोलने के बजाय ज़्यादा इस पर चलना और चिंतन करना, ये बहुत हमारे जीवन का बदलाव कर सकता है। हम लोग खाली बोलते हैं, चलते नहीं उस पर। शास्त्र का आचरण करना, भागवत के आचरण करना। प्रहलाद जी ने असुर बालकों से कहा, मेरे मित्र, कौमार अवस्था से ही भागवत धर्म की आचरण करनी चाहिए। बालकों ने प्रश्न किया कि क्यों? बोले कि दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये फिर दोबारा नहीं मिलेगा। असुर बालकों ने कहा कि चलो एक बार मिल गया है ना, संसार के भोग भोगने के बाद फिर कर लेंगे। तब प्रहलाद जी ने कहा नहीं नहीं, अध्रुवम, मिला तो है शरीर, जिंदगी तो मिली हुई है, लेकिन अध्रुव है। कब हाथ से शरीर निकल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज से ही भागवत धर्म का आचरण करना सीखो। कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतम, यहाँ दुर्लभम मानुषम जन्म, दुर्लभ मनुष्य शरीर है। और उस दुर्लभ में भी एक कंडीशन लगाया कि अध्रुवम, इसकी गारंटी नहीं है कि शरीर पर बुढ़ापा आएगा ही, बुढ़ापा से पहले भी गोविंदाए हो सकता है इसका। अभी 2 साल पहले नाक में हवा नहीं मिल रहा था ना, बोरा भर भर के लोग पैसा फेंकते थे, हमें हवा दो। इसका कोई गारंटी नहीं है। तदप्य अध्रुवम अदर्थदम, इसलिए जो शरीर मिला है हे असुर बालक मित्र, अध्रुव है। अर्थदम, अर्थ यानी पैसा कमाने के लिए शरीर नहीं मिला है। बोले क्यों मिला है? तो बोले विष्णु पाद सर्पणम, भगवान विष्णु के पाद पद्मों में लगाने के लिए शरीर मिला है। इसलिए शास्त्र का आचरण करना चाहिए। आगे इसमें बोलते हैं, कहाँ पढ़ रहा था मैं? भीष्म पितामह के विषय हम लोग पढ़ रहे थे। भीष्म पितामह जी महाजन हैं, महाभागवत हैं, जन्म सिद्ध हैं, शरीर से परे हैं,
उन्हें पूरा शास्त्र का ज्ञान है। भीष्म पितामह भीष्म बलिर्बैया सकीर वयम, द्वादश महाजनों की गिनती गिनाई गई है। आज तक भागवत में 12 महाभागवत के नाम है। भक्त तो बहुत हुए, भगवत प्राप्ति बहुत लोगों ने किया, भक्ति बहुत किया, लेकिन भागवत को तत्व से समझने वाले केवल 12 आदमी हुए उसमें, जिसमें दादा भीष्म भी हैं। कितने हैं माधव जी? महाजन कितने हैं? 12। 2-4 को नाम बताइए आप लोग। तो सभी विद्वान बैठे हैं यहाँ पर। हम तो भाई अपनी वाणी सफल कर रहे हैं आपके समक्ष। भक्त लोग कथा सभी जानते हैं, कथा सब जानते हैं, आचरण भी करते हैं, जगते भी हैं। जो संत जितने बैठे हैं, इन संतों के समागम से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है जीव, संत के दर्शन से, ये समागम से। कोई व्यक्ति गंगा जी के पास जाता है, गंगा जी का स्पर्श करता, देखो गंगा जी के पास जाने के लिए आपको पहले समय चाहिए, तत्पश्चात धन भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, धन भी चाहिए। इसके बाद आप गंगा जी के पास पहुंचेंगे और गंगा जी के पास जा कर के आचमन करेंगे, स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्नान करेंगे, तत्पश्चात गंगा जी आपके पापों से मुक्त करेंगे। लेकिन जो संत बैठे हैं महात्मा, ये तो चलते फिरते गंगा है सब, ये चलते फिरते गंगा है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ये संत सब तीर्थ हैं। जीवन में यदि आपको कल हमें बताना था लेकिन मौका नहीं मिला, एक बार प्रभुपाद जी के बाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज दोहरा रहे थे, बोले कि आपको कहाँ जाना है? काफ़ी लोग वहाँ बैठे थे, कहाँ जाना है? एक तरफ शास्त्र था, एक तरफ संसार था, आपको कहाँ जाना है? हम लोग भगवत धाम में जाना चाहते हैं, आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं बताइए? हाथ उठाओ। भगवत धाम में। तो ये लाइन है जाने के लिए भगवत धाम में, भागवत जी का आचरण करना है, ये लाइन है। भगवत धाम में जाना है तो आध्यात्मिक ग्रंथों का, भागवत जी का आचरण करना होगा। ये लाइन बनाया है कि इस तरह से आप भगवत धाम जा सकते हो। भागवत का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत दिन से 2-4 भक्त लोग मेरे से पूछ रहे थे कि महाराज श्री का इतने महान संत, इतने महान महात्मा पूरे देश में, प्रदेश में, विदेश में सभी जगह नाम है, शरीर अच्छा जगह नहीं छूटा। मैं बोला कि दोबारा मत कहना ये बात, श्रेष्ठ भक्त थे हमसे भी। बोला क्यों? बोलो कि आपका प्रश्न गलत है। ये वृंदावन है, लेकिन बड़े बड़े संत जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी शरीर छोड़ते हैं, वहीं वृंदावन चला जाता है, वहाँ वृंदावन जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा हर सेंटर वृंदावन से कम नहीं है ना? सुने हैं ना आप लोग लेक्चर में? वृंदावन ही है सब, हर सेंटर वृंदावन है हमारा। इसलिए ऐसे महान संत जहाँ भी जाते हैं, चाहे सदैव हो या देह ना हो, वृंदावन वहीं पहुँच जाता है। वृंदावन के वातावरण वहाँ खिलने लगता है, चलने लगता है। तो भीष्म पितामह गंगा पुत्र हैं, महाजन हैं,
एक श्लोक और भी है, 2-3 शायद इसमें, मैं उसको ही पढ़ लेता हूँ। अनुवाद। इस कलयुग में सोमवश के समाप्त होने पर, मैं पढ़ा था क्या शायद, इस कलयुग में सोमवश के समाप्त होने पर और अगले सतयुग के, पढ़ लिया था शायद ना, 20 नंबर में ना, ओके। भीष्मदेव समस्त योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ थे। योद्धा भी हैं, धनुर्धर भी हैं, वीर हैं। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के हाथ में अस्त्र शस्त्र हो, एक दिन में 4-4 अक्षौणी सेनाओं का नष्ट करते थे। एक दिन भगवान ने अर्जुन से कहा, युधिष्ठिर महाराज से, कि जब तक दादा भीष्म युद्ध भूमि में खड़े हैं तब तक आपका विजय नहीं हो सकता है। दादा भीष्म को किसी प्रकार से आपको मार्ग से हटाना होगा। युधिष्ठिर महाराज जाकर के कहा, उन्होंने अपने मरने का उपाय बता दिया। ऐसा संत, ऐसा महात्मा बोले कि ये तो बात ठीक है, मैं युद्ध भूमि में खड़ा रहूं और कोई पराजित कर दे, हो नहीं सकता है, लेकिन युद्ध से निकालने का रास्ता भी तो है। कोई हमारे सामने स्त्री आ जाए तो हम अस्त्र शस्त्र रख देंगे, उस समय कोई भी हटा सकता है मुझे। और वैसा ही हुआ। एक बार उनके बाद में द्रोणाचार्य जी सेनापति बने, और सेनापति जब वो बने तो उनके युग में भी कोई हरा नहीं सकता था। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम प्रिय शिष्य हो, और जब तक तुम्हारे गुरु जी खड़े हैं ना, जीत नहीं सकते हो तुम लोग। क्या करें? बोले जाओ गुरु जी के पास प्रार्थना करो। गुरु जी ध्यान में बैठे थे, रोज कौरव पक्ष के लोग जाते थे, उस दिन पांडव पहले पहुंच गए। गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने बिना देखे आशीर्वाद दिया, विजयी भव, सब विजयी रहो। मुड़ के देखा तो ये कौरव पक्ष के नहीं तो पांडव पक्ष के हैं, पांडव हैं सब। आशीर्वाद तो निकल गया। दादा भीम ने पूछा प्रश्न कि गुरुजी आप कैसे मरेंगे? ऐसा बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, आप मरेंगे कैसे? बोले कि मेरे मृत्यु का कारण एक ही है कि मेरा बेटा जो अश्वत्थामा है उससे बड़ा प्रेम करता हूँ, वो भी मुझसे करता है। उसका मृत्यु के समाचार सुन करके मैं अस्त्र शस्त्र रख दूंगा और कोई भी मुझे युद्ध भूमि से हटा सकता है। अपने मरने का उपाय बता देते थे लोग। इतने शास्त्र का आचरण करते थे सब लोग, धार्मिक थे, भगवान के भक्त हैं सभी। महाभारत के युद्ध में सब भगवान के ही तो परिजन लोग हैं। कोई भगवान के सामने खड़ा हो गया युद्ध करने के लिए, और कोई विपक्ष में, कोई पक्ष में आ गया। भगवान सबके साथ आनंद लेते हैं। भगवान को जब लड़ने का इच्छा होता है तो अपने भक्तों के साथ ही लड़ते हैं। जामवंती के पास जब सिमंतक मणि दिखा भगवान ने, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने युद्ध किया, 1 दिन 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, कितने दिन? 27 दिन तक युद्ध चला। कभी भगवान मूर्छिका मारते हैं, कभी भक्त मारता है, कभी भगवान भी मारते हैं। अंत में भगवान ने एक मूर्छिका मार के चढ़ गए देह के ऊपर। बोले प्रभु मैं समझ गया, मैं समझ गया। क्या समझ गए? बोले कि आप मेरे राम जी हैं। राम भक्त थे ना, आप मेरे राम जी हैं।
तो समझ गए तो आपके पुत्री के पास में सिमंतक मणि है, मेरे ऊपर लोगों ने चोरी लगा दिया है, इसको दे दीजिए आप। बोले कि देखिए प्रभु, दे तो दूँ मैं, लेकिन पुत्री को मैं दे चुका हूँ और पुत्री के पास से धन लेना अच्छा नहीं है। पुत्री के घर से धन पिता नहीं लेता है, ये अच्छा बात नहीं है। क्या करें? बोले कि सरकार यदि सिमंतक मणि चाहिए तो हमारे पुत्री का भी पानी ग्रहण कर लीजिए। भगवान ने जामवंती से वहाँ विवाह कर लिया, सिमंतक मणि भी आया साथ में और ये जामवंती जी भी आ गई, प्रमाण सहित भगवान आए। द्वारका में कहा कि देखो प्रमाण सहित आया हूँ, इनके पास था, मैं कुछ नहीं किया हूँ। संसार ऐसा ही है, संसार देवानल से भरा हुआ है, आग लगी हुई है। रोज प्रभुपाद जी कहते इसको गाते रहो। भीष्मदेव समस्त योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ थे। जब उन्होंने भगवान परशुराम को युद्ध में हरा दिया तो परशुराम उनसे अत्यंत संतुष्ट हुए और शांतनु के वीर्य से मछुआरे की कन्या सत्यवती के गर्भ से चित्रांग ने जन्म लिया। ये कथा सब जानते हैं आप लोग, इसमें थोड़ा तात्पर्य है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, सत्यवती वास्तव में उपरिचर वसु की पुत्री थी, वसुओं में से, जो मत्स्य गर्भ नामक मछुआरे के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, जिसके पश्चात सत्यवती का पालन एक मछुआरे ने किया था। परशुराम तथा भीष्मदेव के बीच जो युद्ध हुआ वह काशीराज की 3 कन्याएं अंबिका, अंबालिका और अम्बा को लेकर हुआ, क्योंकि भीष्मदेव ने अपने भाई विचित्रवीर्य हेतु इन तीनों कन्याओं का अपहरण किया था। भीष्म पितामह कोई भी व्यक्ति क्षत्रियों को युद्ध में ललकारे तो अपने विचित्रवीर्य जो उनका भाई थे, उनके लिए तीनों का हरण किया, जिसका अम्बा ने स्वीकार नहीं किया और अम्बा ही दादा भीष्म पितामह के बाण सैया पर जाने का कारण बनी। संसार में मृत्यु सबको अपने चपेट में लेती है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम। इस संसार में जितने व्यक्ति आए हैं, संसार में जितने रहते हैं, हम जितने लोग हैं संसार में, क्या करने आए हैं? हम सभी आदमी यहाँ मरने आए हैं। ये मर्तलोक है। मृत्यु संसार वर्तमनि, ये मर्तलोक है। हम सभी आदमी यहाँ पर मरने आए हैं। भीष्म पितामह भी उसका बहाना लेकर के बाण सैया पर लेटे हैं और बाण सैया पर लेट करके जब भगवान और 5 पांडव महाभारत के युद्ध के उपरांत जब वहाँ जाते हैं, पांडव तो बहुत विक्षिप्त थे, रोने लगे। भगवान भी पैरों के नीचे खड़े होकर प्रणाम किया पांडवों के जैसा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज का अनुज मानते थे कि मैं, मेरे भाई हैं बुआ के नाते। भगवान भी प्रणाम किए और युधिष्ठिर महाराज से प्रभु ने कहा कि जो जो प्रश्न आपके मन में है वो प्रश्न पूछ लो। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं, राजा हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं राजा बन चुका हूँ, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। दादा भीष्म ने कहा कि देखो तुम राजा हो,
राजा का एक जैसा नेत्र होना चाहिए। राजा का मतलब चाहे मंदिर का अधिकारी हो या घर का अधिकारी मालिक हो या किसी राज्य का हो या किसी देश का हो, उसकी दृष्टि बहुत मजबूत होनी चाहिए। एक जैसा, जैसे अपने बेटा को देखता है दूसरों को भी ऐसे ही देखना चाहिए। ये तो संत में भी इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। संत की भी दृष्टि बहुत सुंदर होनी चाहिए। ऐसी सुंदर दृष्टि हो कि आपकी दृष्टि केवल दृष्टा को देखे, परमात्मा को दर्शन करे, ऐसी दृष्टि हो। हमारी दृष्टि में भेद है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, विद्वान है, मूर्ख है, देशी है, विदेशी है, ये बड़ा भेद करता है नेत्र। इसलिए भेद करता है कि प्रेम विक्षण नहीं है। हमने नेत्र को दीक्षित नहीं कराया। राजन, तुम राजा बन चुके हो, तुम्हारी दृष्टि सम होनी चाहिए। तुम्हारे राज्य में किसी के घर में रोटी के बिना ना सोए। तुम्हारा ड्यूटी बनता है कि अपने राज्य में जाके घूमो। राजा ने किसी को कष्ट देता है और न कष्ट किसी से लेता है। राजा और प्रजा में पिता पुत्र का संबंध होता है। राजन, तुम पिता हो, प्रजा सब पुत्र के जैसा है, संतान के जैसा है, इनकी सेवा करना। और एक बात और बताऊं कि तुम्हारे राज्य में तुम्हारे नेत्रों के सामने किसी स्त्री का अपमानित न होने देना। किसी स्त्री का अपमान न हो, स्त्री का अपहरण न हो। ये प्रवचन कर ही रहे थे, वहीं द्रौपदी बैठी थी और खिलखिला करके हंस दिया। दादा भीष्म ने पूछा कि बेटी क्यों हंसी तुम? डर गई, बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं दादाजी। बोले कि नहीं तुम्हारे हंसी में व्यंग सा छुपा हुआ है। क्यों हंसी? महारानी द्रौपदी ने हिम्मत बनाई, ढाढ़स बनाई और बना के कहा, पूछा कि आज आप राज्य की बात कर रहे थे, बड़ा सुनने में अच्छा लग रहा था, लेकिन आपने ये भी कह दिया साथ में कि तुम्हारे राज्य में किसी स्त्री का अपहरण करना, इंसल्ट करना, बेइज्जत करना, राजा पापी का भागी होता है, पाप लगता है उस पर, नरक में जाना पड़ता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप हुई नरक। एक विद्वान बैठे हैं उधर। नरक में जाना पड़ता है। नृप हो न राजा हो। यदि एक स्त्री के अपमानित होने से राज दरबार में अपमानित किया जाता हो, अपमानित होने से उसको नरक में जाना पड़ता है, पाप लगता है, तो ये पाप आपने क्यों किया था? भीष्म पितामह बिल्कुल सतर्क हो गए, बोले कि मैंने तो, हाँ आपने। आप याद कीजिए, आप कौरवों और पांडवों पक्ष के, दोनों पक्ष के उस कुल खानदान में मुखिया हैं। भरी सभा में दुशासन ने साड़ी खींच रहा था, केस पकड़ करके लाया था। मैं सबसे सहायता मांगी, आपसे भी सहायता मांगी, किसी ने सहायता नहीं किया। यदि स्त्री के अपमानित होता हुआ पाप लगता है, आपने पाप क्यों किया? भीष्म पितामह का नेत्र सजल हो गया। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी देखो, वैसे तो मेरे को मृत्यु वरदान मिला है, जब इच्छा मृत्यु वरदान मिला है, जब मैं चाहूँ तभी मरूं, लेकिन मैं जानती हो आज 52 दिन से बाण सेजा पर पड़ा हूँ, मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। एक पाप हुआ जीवन में, हमारे जीवन में कोई अपराध बन जाए, पाप बन जाए, कोई संत को देख करके दुर्विचार आ जाए, उसी समय अपने को ठीक कर लेना चाहिए। जीवन बहुत लंबा नहीं है,
जीवन बहुत छोटा है, बहुत कम समय मिला है। नाक से हवा निकली और दोबारा नहीं गई तो गोविंदाए। अभी हवा कहाँ बंद हो जाएगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। हवा कहाँ एक बार निकली दोबारा नहीं गई, कहाँ बंद हुआ, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। अब देखिए, परीक्षित जी को तो 7 दिन की गारंटी मिली थी। ऋषि पुत्र ने कहा, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने कहा कि आज से ठीक 7वें दिन उसी सर्प के द्वारा इसका मृत्यु होगा जिसने अपराध किया है। अपराध राजा ने किया था, तो इसका मतलब 7वें दिन, इसका मतलब 7 दिन के भीतर मृत्यु नहीं थी। श्राप में 7वें दिन था, तो इसका मतलब 7 दिन की गारंटी था। क्या किया? भागवत सुना। और हम लोगों का तो 7 मिनट के भी 7 सेकंड की गारंटी नहीं है, फिर भी सतर्क नहीं है, सावधान नहीं है, प्रजल्प कर लेते हैं। दूसरे की निंदा करने में ज़्यादा आनंद आता है। दूसरे की निंदा सुनने में लगता है कि और कान 2-4 लग जाना चाहिए, और कान लग जाए इसमें और सुने। और दूसरे की बुराई सुनने में लगता है कान बंद करो भैया, क्या कह रहा है ये। तो हमारी अवस्था स्थिति ऐसी है, तो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। आप सभी संत वैष्णव बैठे हैं यहाँ पर, माताएं सब बैठी हैं भागवत की कक्षा में। भागवत धर्म का हमें जीवन में आचरण करना चाहिए, इससे सीखना चाहिए, इस पर चलना चाहिए। आप जो बोलते हो उस पर चलने का कोशिश कीजिए, फिर आप देखिए आप में तेज कैसा आता है, फिर तेज कैसा आता है। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। आप सभी सदा सुखी रहें, स्वस्थ भी रहो, संपन्न भी रहो। हरे कृष्ण।